नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। बुधवार शाम वर्सोवा विधानसभा के नूर होटल बैराम बाग नाका जोगेश्वरी में एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अमोल गाजानंद कीर्तिकर मौजूद रहे। इस बैठक में शिवसेना नेता अनिल परब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार, प्रवक्ता नरेंद्र वर्मा, राजुल पटेल ताई, शिवसेना उपनेता संजना घड़ी, शिवसेना के सभी योद्धा शामिल थे। साथ ही और सभी नेतागण मौजूद रहे। मंच पर मौजूद लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि पश्चिम लोकसभा की जनता गद्दारों को दफना देगी। आपको बता दें कि 20 मई को चुनाव का दिन है और सभी राजनीतिक दल अपने दलों को ऊंचा दिखाने की होड़ में लगे हैं। आपको बता दें कि अमोल कीर्तिकर गाजानंद कीर्तिकर के बेटे हैं। उन्होंने चुनाव जीतने का भरोसा जताया है। उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सिराज शेख की रिपोर्ट। अपने अपने छोटे छोटे पॉकेटों की जवाबदारी लेनी है और हमारा जो वोटर है गजानन कीर्तिकर तो होगा। मैं दोस्तों आपको कहता हूं कि कई ऐसे चुनाव राजस्थान में मुख्यमंत्री के दावेदार महिलाओं की सुरक्षा, क्या आपने देखा प्रदेश के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे कर्नाटक हो, महिलाओं का शोषण अगर किसी ने किया है तो भाजपा के नेताओं ने शोषण किया है महिलाओं का। इसके अलावा महंगाई की मार जो मेरी बहनें यहाँ बैठी है, सिलेंडर ही नहीं, खाने की हर चीज का दाम आसमान छू रहा है। खाने के तेल का दाम, घर में युवा यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं और हजारों की संख्या में युवा यहाँ खड़े हैं। आप लोग जानते, डीजल का दाम आसमान छू रहा है। हमारी बहनें, क्या आप लोगों को कोविड में शिक्षा पर कुछ छूट मिली? क्या स्कूल की फीस पर कोई छूट मिली? दुगनी तिगनी फीस आपको भरनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का भी निजीकरण मोदी जी ने करने दिया है। स्कूल वाले फीस बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। इसके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं। तो उपाय क्या है? रुपया हमारी बहनों को मिलेगा। क्यों हमारी बहनों को मिलेगा? क्योंकि हमारी बहन बच्चों की फीस भर पाएगी, बड़े बूढ़ों की दवा कर पाएगी। इसके लिए उनको मदद होगी, क्योंकि महंगाई से बचने के लिए हमारी बहनों के हाथ में 8,500 रुपया महीना हमारी बहनों के हाथ में आएगा। बहनों और भाइयों, आज आप जो ये बात सुन के जा रहे हैं, अपने गली मोहल्लों में आपको बता दी है कि क्या होगा इंडिया सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार का। ये न्याय होगा और बहनों के साथ न्याय होगा। हमारे युवा भाइयों के लिए, हमारे युवा भाइयों के लिए भी एक स्कीम लाए हैं। वो स्कीम ऐसी है कि हर युवा को जब वो कॉलेज से पढ़ के निकलेगा, उसको 1 साल का अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस देगी, ताकि उसको हमारे युवा भाइयों के बैंक अकाउंट में भी 8,500 रुपए खटाखट जैसे हमारे नेता राहुल जी कहते हैं, हमारे युवा भाइयों के हर महीने उनके अकाउंट में आएंगे। और सरकार, कांग्रेस की सरकार 25 लाख को देगी। जो युवा बहनें, युवती बहनें यहाँ बैठी हुई है, 50% आरक्षण बहनों को मिलेगा। इस वक्त देश के सबसे बड़े चुनाव से गुजर रहा है। ये चुनाव जो 7 चरणों में पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम, तमाम भारत देश में 7 चरणों में जो ये चुनाव आयोग ने घोषित किया, उसमें से 4 चरण पूरे हो चुके और अब सिर्फ 3 चरण बाकी है। ये चुनाव भारत देश के भविष्य को सुनिश्चित करेगा। ये चुनाव नौजवान भारत के नौजवानों का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव भारत देश की आधी आबादी, यानी हमारी महिलाएं, इनका भविष्य तय करेगा। ये चुनाव हमारा किसान, जो 2 वक्त की रोटी हमारे थाली में आती है, उसके लिए जो खेत में मेहनत करता है, वो किसान का भविष्य ये चुनाव तय करेगा। महाराष्ट्र में
पिछले 2.5-3 सालों में जिस प्रकार की राजनीति हुई है, पूरा महाराष्ट्र ने देखा है। महाराष्ट्र में पिछले 2.5-3 सालों में जिस प्रकार की गंदी राजनीति हुई है, वो इस महाराष्ट्र के भूमि पर रहने वाला हर इंसान ने नजदीक से देखा है। महाराष्ट्र जो भूमि संतों की भूमि है, महाराष्ट्र जो महंतों की भूमि है, सूफियों की भूमि है, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, महाराष्ट्र शाहू फुले अंबेडकर की भूमि है। इस भूमि में जब से महाराष्ट्र जन्मा है 1960 से लेकर अब तक इस प्रकार की गंदी राजनीति इस महाराष्ट्र ने, इस पुरोगामी महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखी। अभी हमारे एक वक्ता अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल है, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी करती है कि हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। अगर आप विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं तो आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे की पार्टी और 130 साल पुरानी कांग्रेस को कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपनी ओर लाने की आपको जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, महाराष्ट्र में 2 बड़े नेता हैं, 2 बड़े मास नेता हैं। इस महाराष्ट्र में 2 बड़े मास नेता हैं। एक श्री शरद चंद्र जी पवार और दूसरे उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे। ये 2 नेता, ये मास लीडर है। भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों पार्टियों को तोड़ा। लोकतंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र के तरीके से परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें मतदान का अधिकार दिया, हमें हमारा विधायक, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारा नगर सेवक, हमारा जिला परिषद सदस्य, हमारा पंचायत समिति सदस्य को चुनने का जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया, उस अधिकार के तहत महाराष्ट्र की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में कई लोगों को लोकसभा जिताकर भेजा और कईयों को विधानसभा जिताकर भेजा। भारतीय जनता पार्टी ने पैसों से खरीदकर, लालच देकर उन्होंने उन्हें अपनी तरफ लिया। मैं इस मंच से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपने भले लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद को आप ले गए अपने साथ, लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए विधायकों को आप ले गए हम आपके साथ, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे की पार्टी या 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का जो सामान्य कार्यकर्ता है, जो वफादार कार्यकर्ता है, जो इस मंच पर बैठा है, उनको आप हमसे दूर नहीं ले जा सके। और न सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को, जो आवाम मेरे सामने बैठी है, जो जनता मेरे सामने बैठी है, जो जनता इस
लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की है, जो जनता पूरे मुंबई में है और जो जनता पूरे महाराष्ट्र में है, वो जनता भी आप हमसे दूर नहीं कर पाएगा। और इसका उत्तर आपको मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर गए तो गुजरात में बर्बरियत का नंगा नाच क्या हुआ, ये मुझे इस मंच से कहने की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व ने देखा कि गुजरात में बर्बरियत का नंगा नाच किस तरह गुजरात की सरकार ने किया, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा। बिल्किस बानो जैसे एक अबला बच्ची को, बिल्किस बानो जैसे एक अबला बच्ची को उसके सामने उनके परिवार को मार देना, एक गर्भवती औरत के पेट से उसके बच्चे को निकालकर मार देना, इस तरह का बर्बरियत का गंदा नाच, घिनौना नाच इस आजाद हिंदुस्तान ने कभी भी नहीं देखा। मोदी जी, देश देख रहा है, देश सुन रहा है। आप इस देश की जनता को एडवांटेज नहीं ले सकते। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप कुछ समय के लिए लोगों को मेस्मराइज कर सकते हैं, लेकिन ये इस विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र देश है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पूरे विश्व की हिंदुस्तान है, और ये सबसे जागरूक लोकतंत्र ये हिंदुस्तान है। हम तुम्हारे साथ हैं। अमोल भैया आगे बढ़ो। हम तुम्हारे स्वागत कर दूंगा। अमोल कीर्तिकर आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। अमोल कीर्तिकर आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। आपली निशाणी सगळ्यांनी आपला मोबाईलचा टॉर्च दाखवून अमोल भैयांचं स्वागत करायचं। आपली निशाणी मशाल, आपली निशाणी मशाल। आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ। अमोल भैया आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी। जय शिवाजी। जय भवानी। जय शिवाजी। हर धन्यवाद। महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवप्रभूंना नम्र अभिवादन करून हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने, पक्षप्रमुख मान्य उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने, युवासेना प्रमुख मान्य आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आजच्या या आपल्या प्रचार सभेसाठी खरोखर मनापासून उपस्थित राहिलेले आपले अमोल कीर्तिकर भैया, तसेच अमोल कीर्तिकर, तसेच मान्य आपले शिवसेना नेते योजनेचे गॅस दिले, पण लोकांनी ते गॅसचा भाव ऐकून गॅस घरात कोपऱ्यात ठेवलेत आणि तुम्हीच राहताय। कौन विचारते देना? आणि मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना कर दिया। मेरे शब्द में मैं बोलूं तो बंदर बोले मेरी ही लाल, बाकी कुछ भी नहीं। म्हणून अशा प्रकारे वागणारा या व्यक्तीला तुम्हाला मेरे को एक बात बताइए, लोगों को कहा जाता है 5 लाख का इंश्योरेंस दिया, इसमें से कितने लोगों ने इंश्योरेंस का फायदा लिया है 5 लाख का? अरे कोई भी हॉस्पिटल में अभी तक इंश्योरेंस लागू ही नहीं हुआ है। पंतप्रधान योजना, आयुष्मान योजना लागू चलेगी नहीं है। अगर तुम लोग इस तरह से लोगों को मूर्खा बनाते हो, कोने में गुड़ लगाने का काम करते हो और बोलते हो गुड़ लेके चाटो, अभी ये जो कर रहे हो ना, इसीलिए इनको इनकी जगह दिखाना बहुत जरूरी है। जय भवानी। जय भवानी। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार श्री अमोल भैया कीर्तिकर के चुनाव प्रचार में उपस्थित मंच पे मेरे सभी सहयोगी दलों के सभी नेता, मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी वर्सोवा के भाई और बहनों, मंच में बैठे हुए हमारे बहन ने आपको सभी बातें समझाई है। मैं इस सब चीज़ों में जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी अच्छी तरह से आपको समझा दिया है कि देश में क्या चल रहा है। देश में क्या चल रहा है,
इससे मेरे लिए, मेरे घर में क्या चल रहा है, ये मेरे लिए अहम बात है। आज देश में क्या चल रहा है इसके बारे में मोदी सरकार ने 10 साल में क्या कारनामे किए, लोगों को क्या विश्वास दिलाया, लोगों की क्या सेवा की, लोगों को क्या राहत दी, ये सभी बातें आप सुन चुके हो। ये मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो होने वाला है, इस चुनाव में जैसे देश का भविष्य बदलने वाला है, वैसे हमारे भी भविष्य बदलने वाला ये चुनाव है। इसलिए ये चुनाव अहम है। इस चुनाव में जो हमें वोट डालना है, वो सिर्फ अमोल भैया को चुनवाने के लिए या एमपी बनाने के लिए वोट नहीं डालना है। वो वोट जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया है, जो जीने का हक दिया है, इस हक को बचाने के लिए हमको ये चुनाव में वोट डालना है। आपको जिस संविधान ने जीने का हक दिया है कि आप कहां पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, कहीं पर भी बोल सकते हो, ये जो संविधान के माध्यम से जो आपको हक मिला है, वो आपका हक ये चुनाव में बचाने के लिए हमको वोट देना है। बीजेपी के एक सांसद ने बोल दिया कि हमको 400 के पार जाना है। क्यों? क्योंकि हमको संविधान बदलना है। संविधान बदलना है मतलब क्या करना है कि गवर्नमेंट के खिलाफ तुम कोई बोल नहीं सकते। तुम्हारा बोलने का जो तुमको अधिकार मिला है, वो अधिकार हमको छीन के लेने का है। अगर मुझे लगा कि कोई खराब काम कर रहा है, तो ये मुझे अधिकार है कि उसको बोलने के लिए कि तेरा काम खराब चल रहा है। अगर संविधान बदल गया तो तुम ये बोल नहीं पाओगे कि तेरा काम अच्छा नहीं है, तू सुधर जा। संविधान में जो जो चीजें लिखी हुई है, उनको बदलने का काम ये भारतीय जनता पक्ष करने वाली है। इसलिए उनको 400 के पार जाना है। क्योंकि अगर संविधान में अगर कोई बदलाव करना है तो 3/4 मेजोरिटी लगती है। इसलिए 400 के पार जाना है। और आप जो आए हो, यहां पर आए हुए बसे हुए लोग, आज तो ठीक है, अच्छा दिख रहा है सब, लेकिन आप सोचो कि 40-50 साल पहले जब आप यहां पर आए और यहां पर बसे, आप क्यों अपने गांव से आए? कि पेट के लिए। मैं कुछ कमाऊं जाके मुंबई में। मुंबई एक ऐसी जगह है कि जहां पर मैं मेहनत करूं तो 2 पैसे मिल सकते हैं। मेरे बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूं, मेरे बच्चों को मैं अच्छी पढ़ाई शिक्षा देके उनको ऐसे काबिल बना सकता हूं कि वो कुछ करें। ये सपना देख के आप लोग यहां पर आए थे, और ये सपना मुंबई ने सबका सच कर दिया। मुंबई ने सबके ऊपर अपना आशीर्वाद दे दिया। जो यहां पर आएगा, बसेगा, आने वाले, बसने वाले, मेहनत करने वाले आदमी को मुंबई भर भर के देती है। आप भी आए, अपन आए, बसे, बच्चों को शिक्षा दी, बच्चे बड़े किए, ये सब आपका अधिकार है। और इस अधिकार को हम किसी को छीनने नहीं देंगे। इसलिए ये चुनाव इंपॉर्टेंट है, इसलिए चुनाव अहम है कि हमारे अधिकार को कोई छीनना नहीं चाहिए।